होल्ड ऑन, ये कोई बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री वाली वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि उससे भी बड़ी मिस्ट्री, कॉल, अप्लाई और बाइंड, जावास्क्रिप्ट की बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के मन में चलने वाली कॉल, अप्लाई, बाइंड को लेकर जो मिस्ट्री चल रही है उसको हम सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टूडेंट्स के मन में बहुत बार कॉल, अप्लाई और बाइंड को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है और कैसे हम कॉल, अप्लाई, बाइंड को अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चंस मेरे भी मन में आते थे जब मैं इनिशियली जावास्क्रिप्ट को सीख रहा था। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और मैंने बहुत सारी डॉक्स पढ़े, बहुत सारी जगह से स्टैक ओवरफ्लो से सब चीज़ें से पढ़ा, लेकिन मेरे को कई बार समझ में नहीं आता था कि कैसे कॉल, अप्लाई और बाइंड यूज़ करना है। बट आज मैं आपको एक ईजी वे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप कॉल, अप्लाई, बाइंड को एक अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठे कर रखी हैं, आपको ईजी वे में यहाँ पे मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड कर रखा है कि क्या कैसे काम कर रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉल मेथड से, देन हम यूज़ करेंगे अप्लाई मेथड एंड देन फाइनली बाइंड मेथड। तो ये तीनों मेथड्स हम एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कॉल मेथड। देखो, कॉल एक जावास्क्रिप्ट मेथड है जो किसी भी फंक्शन को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जीक्यूट करता है। हमने पिछली वीडियो में दिस के बारे में पढ़ा था और वहां पे हमने जाना था कि कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। तो कॉल क्या कर रहा है, एक जावास्क्रिप्ट मेथड है जो किसी भी फंक्शन को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब है, यानी आप फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी तक हम दिस कीवर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कैसे? आप जहां पे दिस लिख रहे थे उस हिसाब से उसकी वैल्यूज चेंज हो रही थी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दिस को लिखते हो तो वो दिस का किसको रेफर करता है? उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने एक पर्सन नाम का, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। और लेट से यहाँ पे कर देते हैं हम रोहन को। डन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अबाउट फंक्शन बना लिया, ठीक है। अबाउट फंक्शन बना लिया यहाँ पे। और ये अबाउट फंक्शन एक फंक्शन डेफिनेशन होने वाला है और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ किसको? दिस डॉट नेम को। तो यहाँ पे जो दिस है वो किसको रेफर कर रहा है? पर्सन को रेफर कर रहा है। और सिमिलरली जिस जहाँ पे दिस यूज हो रहा है वहाँ पे दिस की वैल्यू चेंज हो रही थी। अगर ये दिस बाहर यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहा है, ठीक है। हम फंक्शंस के अंदर यूज करें तो वो भी दिस ऑब्जेक्ट को मेंशन करता है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ पे एरो फंक्शंस के थ्रू क्रिएट किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस है वो क्या कर रहा होता? वो विंडो ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहा होता, रेफर कर रहा होता, ना कि इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हम दिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दिस जो है वो अपने आप अपने जहाँ पे वो यूज हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दिस की वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है। जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मतलब, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, मैंने अगेन उस टाइम बोला था कि कॉन्टेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट आपको समझाने के लिए ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे वो यूज हो रहा है, दिस जहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस अगर पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर यूज हो रहा है तो वो पर्सन को रेफर करेगा। अगर वो ग्लोबली यूज हो रहा है तो वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है। फंक्शंस के अंदर यूज करे तो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एरो फंक्शन बना के आप यूज करते हैं तो वो अनडिफाइंड यहाँ पे देता है, ठीक है। तो अभी तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यूजिंग कॉल मेथड जो कि जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट मेथड है, वो क्या करता है? किसी भी फंक्शन को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जीक्यूट करता है। तो कहने का मतलब है कि यानी आप फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मली जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो उसका दिस कीवर्ड उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है जहां से वो कॉल हो रहा है। जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि दिस के वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, ये वही बात यहाँ पे बोल रखा है कि जब आप फंक्शन में कॉल करते हो दिस को तो वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से वो विंडोज ऑब्जेक्ट को मेंशन करता है, अनडिफाइंड करता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन कॉल आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप खुद दिस कीवर्ड को मैन्युअली सेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि हमें खुद से बताना होता है कि हमें किस ऑब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ना है, ठीक है। उसे हमें फंक्शन में बताना होता है कि हम दिस को कहाँ जोड़ रहे हैं, किस फंक्शन के साथ इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको फंक्शन नेम देना होगा, जो भी फंक्शन आपने बनाया होगा। अभी हम बनाएंगे एक छोटा सा फंक्शन, ओके। देन हमें कॉल मेथड यूज करना होता है, ओके। और यहाँ पे हमें बताना होता है इसका कॉन्टेक्स्ट, कि आपको क्या कॉन्टेक्स्ट किसके साथ जोड़ना है। सिंपल सा बोलूंगा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे किसके साथ जोड़ना है आपने, ठीक है। देन ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आर्गुमेंट्स ऐसे क्यों दिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन नेम। ये वो फंक्शन होता है जो आप कॉल करना चाहते हो, ठीक है, कॉल करना चाहते हो फंक्शन। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके आप दिस के रूप में यूज करना चाहते हो। कहने का मतलब है कि जब आप फंक्शन के अंदर दिस लगोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है, वो है कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है। और आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 अप टू सो ऑन आर्गुमेंट ये ऑप्शनल है और फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। कहने का मतलब है फंक्शन में आप जो भी पैरामीटर दोगे तो अगर उस कॉल करने टाइम हमें उसको आर्गुमेंट देना होता है। कहने का मतलब है फंक्शन जब भी पैरामीटर लेता है तो कॉल करने टाइम वो आर्गुमेंट हमें देने पड़ते हैं। वो आर्गुमेंट आप इस तरीके से दे सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो लेट्स सी यहाँ पे मैंने एक बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो एक ऑब्जेक्ट हमने बना ही रखा था, डन, बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया फंक्शन ग्रीट नाम का, ठीक है। ग्रीट हम बना लेते हैं फंक्शन डेफिनेशन से, फंक्शन और यहाँ पे ग्रीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। रिटर्न करने से पहले मैं यहाँ पे फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स ले लूँगा। सबसे पहले पैरामीटर मैंने लिखा है ग्रीटिंग, ठीक है, और फिर लिखा है पंचुएशन। अब ये क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स है वो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक लाइन बनाना है, मैं आपको बताता हूँ क्या बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे हेलो रोहन हेयर, ठीक है। कॉरी लगा रहे थे, यस, रोहन हेयर। आपको ये लाइन प्रिंट करानी है यूजिंग दिस फंक्शन। अब कैसे कराओगे, आपने टेम्पलेट स्ट्रिंग ले लिया। अब ये जो हेलो है वो आ रहा है ग्रीटिंग में से, ठीक है। ये जो हेलो है ग्रीटिंग तभी हमने लिया, मतलब कहने का मतलब ये जो हेलो है वो आ रहा है फंक्शन के पैरामीटर में से। मतलब जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब आप ग्रीटिंग को पास करोगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे डॉलर लगा लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है। अब देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से रोहन, ओके, हेयर। अभी जो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसको कहते हैं पंचुएशन। तो हमें पंचुएशन भी हम कहाँ से लेंगे, हम पंचुएशन भी लेंगे पैरामीटर उसमें से, ठीक है, आर्गुमेंट में से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पंचुएशन, ठीक है, डन। अब अभी तक हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है, अभी तक हमने इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अभी मैं जस्ट आपको सिंपल कॉल बता रहा हूँ, फंक्शन कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीट लिखा और ग्रीट को जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल करूँगा ये हमसे दो चीज़ें मांगेगा। अच्छा इसमें ऐसे नहीं, हम यहाँ पे console.log में कर लेते हैं ग्रीट, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो कॉल करने टाइम हमें दो चीज़ें मांगेगा, भाई तुम ग्रीटिंग दो और पंचुएशन दो। क्यों दो, क्योंकि आपने पैरामीटर्स में दे रखा है, ठीक है। तो पैरामीटर्स में दे रखा है तो हमें आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा। तो जब भी आप कॉल करते हो तब आप आर्गुमेंट पास करते हो, जब आप फंक्शन बनाते हो तब आप पैरामीटर पास करते हो, डन। जो आप आर्गुमेंट में वैल्यू दोगे वो जाएगी सीधे पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है, उसी सीक्वेंस में जाएगी जिस सीक्वेंस में वो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीटिंग मांग रहा है तो हमें ग्रीटिंग देना है, देख सकते हो सबसे पहले ग्रीटिंग मांग रहा है। तो ग्रीटिंग हमें क्या था, हेलो, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा हेलो, ठीक है। सेकंड मांग रहे हैं पंचुएशन, पंचुएशन क्या था, हमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन देना था, ठीक है, दैट्स ऑल। जैसे मैं इसको सेव करूंगा आपके पास आ जाएगा हेलो रोहन हेयर, ठीक है। अब स्टिल ये डायनेमिक तो है, मतलब ये हमने सॉफ्ट कोडेड तो किया है, बट हमें स्टिल रोहन भी हार्ड कोडेड लग रहा है। हमें रोहन भी चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट में से आ रहा हो या फिर किसी और कहीं और से डाटा आ रहा हो, ठीक है। तो हमें उसको दिस के थ्रू लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि दिस के थ्रू लेना है। तो कैसे लोगे, यहाँ पे मैं डॉलर लगाऊंगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा दिस डॉट नेम, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब मैं सेव करता हूँ, अब देखना क्या होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो, और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आ रहा है, छोटा सा स्पेस आपको दिख नहीं रहा होगा, हेलो हेयर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ध्यान से सुनो ध्यान से। अच्छा स्पेस आ भी नहीं रहा, ये है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, वो गायब ही हो गया। जो दिस डॉट नेम है वो गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया भाई, उसको ये मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, मैंने अगेन आपको बोला था दिस तभी काम करता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, ठीक है। और अगर आपने फंक्शन के अंदर लिखा है तो फंक्शन के अंदर वो किसको करता है, किसको करता है वो, विंडो ऑब्जेक्ट को। और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी नेम प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नेम प्रॉपर्टी हमने बनाई है, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो वो हमें देगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं विंडो डेस्क डॉट एज भी लिखता तब आपको एरर आता है कि एज इज नॉट, आई थिंक, हाँ, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। नेम के साथ आई डोंट, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आता नेम के साथ, ठीक है। मैं इसलिए मैंने कोई और प्रॉपर्टी आपको दिखाई यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट से ये रेफर कर रहा है। अब आप चाहते हो कि नहीं भाई ये जो हमारा फंक्शन है ना उसमें जो ये दिस डॉट नेम है वो इससे रिलेट करे, इसको टारगेट करे, ठीक है, इसको रेफर करे और इसमें से जो नेम है ना वो उठा के दे दे मुझे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो अभी तो ये था सिंपल कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल फंक्शन कॉल। तो अगर आप फंक्शन को कॉल करते हो यूजिंग कॉल मेथड तब आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए ये बना गया है। तो यहाँ पे मैं फिर से कॉल करूँगा, कॉल किसको करना है, ध्यान से सुनो, कॉल किसको करना है, ग्रीट मेथड। अच्छा मैं इसको समझने का तरीका बताता हूँ आपको। जहाँ आपने दिस यूज़ किया होगा वो फंक्शन होगा
और फंक्शन को ही कॉल किया जाता है, और कॉल मेथड किसी फंक्शन पे ही अप्लाई होता है। देख सकते हो सिंटेक्स में। तो आपको पहले फंक्शन का नाम लिखना है, तो फंक्शन का नाम है ग्रीट, ठीक है। देन आपने क्या लगाना है, डॉट, देन यहाँ पे देखो मेथड्स आ जाएंगे, कॉल, अप्लाई, बाइंड। आपने कॉल को यूज़ करना है, कॉल जैसे आपने यूज़ किया तो आपसे देखो ये चीज़ मांग रहे हैं। सबसे पहले मांग रहे हैं दिस आर्गूमेंट। दिस आर्गूमेंट का यहाँ पे मतलब आता है कॉन्टेक्स्ट, कि आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जहाँ आपको इसको जोड़ना है। तो मैंने बोल दिया भाई मुझे पर्सन से जोड़ना है, भाई पर्सन से जोड़ दो प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ जोड़ दो पर्सन से, तो इसने जोड़ दिया। अब ये मांग रहे हैं आर्गूमेंट। आर्गूमेंट कौन से आर्गूमेंट, देखो अगर ये आर्गूमेंट आपके पास नहीं है, मान लो कि आपने ये यूज़ ही नहीं किया है, ये आपने यूज़ ही नहीं किया है, ये आपका पैरामीटर्स है ही नहीं, ठीक है, खाली है, ठीक है, तब तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। बट हमने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, तो हम पैरामीटर्स यूज़ करने की वजह से हम यहाँ पे मैं वो पास करूँगा जो हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पास कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पास कर रहे थे, ये चीज़ हमने यहाँ पे पास करनी है। सबसे पहले मैंने पास कर दिया हेलो, ठीक है, और देन मैंने पास कर दिया एक्सक्लेमेटरी साइन। अब देखो जो ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको कुछ देता है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधे console.log करा देता हूँ तो क्या होगा, देखो आ गया हेलो रोहन एयर। क्या कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, इसने डायरेक्टली हमें क्या कर दिया, यहाँ पे पास ऑन कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली हमें ये जो हम इस तरीके से कॉल कर रहे थे, ओके, अब ये हार्ड कोडेड नहीं है, अब ये सॉफ्ट कोडेड है। हमने जो ये दिस डॉट नेम है वो भी हमने किसी ऑब्जेक्ट में से ले लिया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने फंक्शन के अंदर जो दिस है उसको कंट्रोल करके उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया, जो कि हमारा काम था। कि कॉल हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम दिस को कंट्रोल कर पाएँ और उसको मैन्युअली सेट कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉल के जो कॉल मेथड है उसके कुछ अलग यूजेस, ठीक है, और रियल लाइफ यूजेस कैसे हम कर सकते हैं कॉल मेथड को, ठीक है। इन रियल हाउ इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो मैंने कुछ दो तरीके बताए हैं जैसे हम कॉल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रीयूजिंग, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपने तो सपोज करने के आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनके पास अपने मेथड्स नहीं है और आप उनके लिए एक मेथड रीयूज़ करना चाहते हो। तो सीन कुछ ऐसा है कि आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है, और जिनके पास लाइक प्रॉपर्टीज हो सकती है, नेम हो सकता है और क्लास हो सकता है, और उनके पास एक मेथड नहीं है, अबाउट मेथड। तो आप एक फंक्शन बनाते हो जो वो दोनों के लिए सेम काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉल को यूज़ करके आप दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम ही फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे बना लिया स्टूडेंट 1 के लिए S1, यहाँ पे नेम मैंने बना दिया लेट्स से शेफाली, ओके, और यहाँ पे मैंने क्लास बना दिया इसके लिए लेट्स से BCA, ठीक है। एक BCA बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ S2, ये हमारा हो जाएगा लेट्स से रोहन, और ये हो जाएगा BBA, ठीक है। अब इन दोनों के पास एक मेथड नहीं है जो कि है अबाउट मेथड, ठीक है। अबाउट मेथड क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, ये बताता कि वो दोनों जो उनका नाम बताता है और वो किस क्लास में स्टडी करते हैं वो बताता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया डिस्क्राइब स्टूडेंट नाम से कुछ फंक्शन बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये फंक्शन कुछ भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं लेगा, ओके। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कर देता हूँ क्या, एक बैकस्ट्रिंग्स में, यस, दिस डॉट नेम स्टडीज इन डॉलर एंड देन ये कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट क्लास, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैंने एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो ये चीज़ बता रहा है कि ये जो नेम है, जो भी सब्जेक्ट में नेम होगा वो स्टडी करता है इन स्टडीज इन जो भी सब्जेक्ट में क्लास होगी। अब ये इस दिस को हम कैसे टारगेट करेंगे इन दो ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। अभी हम इस मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं, वो एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने पहले किया था वो उस तरीके से ही मान लो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क्राइब CLG, हाँ पहले डिस्क्राइब स्टूडेंट, ओके। यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी पेस्ट कर ही देते हैं, यस, दो स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉल, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है जहाँ पे दिस यूज़ हो रहा है, और देन उसको हम कॉल मेथड्स के थ्रू कॉल करते हैं, और यहाँ पे हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना होता है जिसके साथ हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं या दिस कीवर्ड को सेट करना चाहते हैं। तो मैं सेट करना चाहता हूँ इसको S1 के साथ। इसके पास कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, सॉरी पैरामीटर्स नहीं है, तो हम कोई आर्गुमेंट भी यहाँ पे पास नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं तो आप उसको आर्गुमेंट ऐसे पास कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ऐसे पास नहीं भी कर सकते हो।
तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं console.log में डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा, आपके पास यहाँ पे देखो आ जाएगा शेफाली स्टडीज़ इन BCA। अच्छा, हमें कहीं कंसोल चल रहा है, हाँ इस कंसोल को हटा देते हैं। अभी शेफाली स्टडीज़ इन BCA देख सकते हो। अब मैं सेम ही क्या करूँगा, मैं सेम ही मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हटा के मैं ऊपर वाली कंसोल को ही पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया, देन यहाँ से पेस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा और मुझे वो सेम ही आउटपुट मिल जाएगा, रोहन स्टडीज़ इन BBA। सेम अगर मैं कोई और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से S3, ठीक है, यहाँ पे मैं S3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ लेट्स से आरव, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ BCom। तो बस मुझे क्या करना होगा, मैं इसको करूँगा कॉपी, ओके, और यहाँ पे मैं बस उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को चेंज किया, जैसे मैं इसको सेव करूँगा, देखो आरव स्टडीज़ इन BCom। तो कहने का मतलब है कि मैंने एक ही फंक्शन बनाया और इसको रीयूज़ कर रहा हूँ अपने सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूजिंग कॉल मेथड। तो यही यहाँ पे इसका बेनिफिट है, रीयूजिंग करना मेथड्स को, ठीक है। सपोज कर रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से उनके पास अपने कोई भी मेथड नहीं है और आप उनके लिए एक मेथड को रीयूज़ कर रहे हो। मेथड कौन सा मेथड बोल रहे हैं, फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस को मेथड्स भी बोलते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि ये फंक्शन एक तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ हो रहे हैं। और आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम ही फंक्शन हर मेथड, हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर पा रहे हो। तो मतलब एक ही फंक्शन हर ऑब्जेक्ट के लिए रीयूज़ हो रहा है। तो ये रीयूजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। आपने इसका एक लाइव एग्जाम्पल देख लिया। अब हम करेंगे बोरोइंग मेथड्स, कि ये मेथड्स पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और किसी एक के पास एक मेथड है जिसका रीयूज़ आप किसी और ऑब्जेक्ट के साथ करना चाहते हो, तो हम कॉल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप समझाता हूँ कि सीन क्या है। सीन ये, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास मान लो अबाउट मेथड है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। ये सेम चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस पूरे इसको कर देते हैं, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कर लिया कॉपी और इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, कमेंट, क्योंकि हम नीचे वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब किसी एक के पास मेथड है, तो मैं मेथड सोच रहा हूँ इसके पास कर देते हैं। चलो, इसके पास एक अबाउट मेथड है। मेथड जब भी किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखते हैं उसको हम मेथड बोलते हैं। याद रखना, लिख के रख लो, नोट कर लो अगर आपको याद नहीं रहता, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना और इंटरव्यूज़ में भी याद रखना कि जब हम किसी फंक्शन को किसी मेथड में किसी ऑब्जेक्ट में डिफाइन करते हैं तो उसको हम मेथड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन में मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। मैंने इसको ही रिटर्न कर दिया। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ, ठीक है, CLG मैंने कर दिया और S2 डॉट अबाउट मेथड, जब मैं अबाउट मेथड को कॉल कर रहा हूँ तब तो मुझे प्रॉपरली आ जाएगा रोहन स्टडीज़ इन BBA। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा S2 है वो रोहन है, ठीक है, उसमें नेम रोहन है, क्लास BBA है, और इसका ये जो अबाउट फंक्शन रन हो रहा है कि दिस डॉट नेम स्टडीज़ इन दिस डॉट क्लास, मतलब रोहन स्टडीज़ इन BBA। अब मुझे यही मेथड यूज़ करना है, मान लो यही मेथड मुझे यूज़ करना है इसके लिए, क्योंकि इसके पास कोई, बेचारे के पास कोई मेथड नहीं है, बहुत गरीब है, इसके पास कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो आप इस मेथड को इस S1 ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ करोगे, वो भी कॉल मेथड से यूज़ करोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे, बहुत ही ईजी वे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यस CLG तो करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, S2, देखो ये जो हमारा अबाउट फंक्शन है वो किस में है, S2 में, ठीक है। और जो हमारी कॉल मेथड है किस पे लगता है, किसी फंक्शन पे लगता है जहाँ पे दिस यूज़ हो रहा है। फंक्शन दिस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस अबाउट फंक्शन में, और ये अबाउट फंक्शन किस में है, S2 में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है S2 डॉट अबाउट, ठीक है। अब फंक्शन आ गया, ठीक है। फंक्शन को कॉल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप फंक्शन के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। फंक्शन कॉल कर दोगे तो आपको एरर आ जाएगा। फंक्शन के ऊपर लगा रहे हो तो आप वहाँ पे डॉट लगाओगे और यहाँ पे देखो जैसे आप डॉट लगाओगे आपको कॉल आ जाएगा। कॉल आपने कर लिया। अब ये आप इसके अंदर जा चुके हो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दिस को किसके साथ जोड़ना है। अब मुझे दिस को जोड़ना है S1 के साथ, भले ही ये S2 का है, ठीक है। ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये जस्ट एक एड्रेस है। किसका एड्रेस, जहाँ पे ये दिस फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको एक्चुअल में बता रहे हो कि ये जो दिस यूज़ कर रहे हो आप इसको किसके साथ जोड़ना चाहते हो। मैं जोड़ना चाहता हूँ भाई S1 के साथ, ठीक है। तो S1 के साथ मैंने जोड़ दिया और अब मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं डाल लूँगा इस console.log में, ठीक है। सेव किया। अब आप देख सकते हो शेफाली स्टडीज़ इन BCA। कहने का मतलब है कि हमने ये अबाउट मेथड किससे के साथ यूज़ कर लिया, इस S1 के साथ यूज़ कर लिया यूजिंग कॉल मेथड।
तो आप देख सकते हो कितना यूज़फुल हो सकता है जब हमें कभी किसी ऑब्जेक्ट को रीयूज़ करना हो, सॉरी किसी मेथड को रीयूज़ करना हो या किसी मेथड को बोरो करना हो किसी और ऑब्जेक्ट से। तो आई थिंक ये इनफ एग्जांपल्स होंगे कॉल मेथड को समझने के लिए। तो आगे हम चलते हैं अपने अप्लाई मेथड पे। देखो अप्लाई मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। आपने कॉल मेथड एक बार समझ लिया है, तभी मैंने इतना टाइम कॉल मेथड पे लगाया है। अगर आप कॉल मेथड समझ सकते हो अच्छे से तो अप्लाई मेथड बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अप्लाई मेथड क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले तो यही सेम ही बात कह रहे हैं, अप्लाई भी कॉल जैसा ही एक जावास्क्रिप्ट मेथड है जो किसी फंक्शन को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ एग्जीक्यूट करता है। यही लाइन हमने पहले पढ़ी थी। ऑलराइट, दोनों मेथड्स में मेन डिफरेंस ये है, दोनों मेथड वैसे सेम तरीके से दिखते हैं, पर मेन डिफरेंस जो है ये है कि कॉल में आर्गुमेंट्स को इंडिविजुअली पास किया जाता है, जबकि अप्लाई में आर्गुमेंट्स को एक एरे या एरे लाइक ऑब्जेक्ट के रूप में पास किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं। देखो इसका जो कॉल का सिंटेक्स है ना, हमारा कहाँ गया कॉल का सिंटेक्स, ये रहा। कॉल के सिंटेक्स में आर्गुमेंट देखो इंडिविजुअली पास कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट वेट यस, ये जो हमारा आर्गुमेंट है ये अलग है, ये आर्गुमेंट अलग है। अगर हमने यहाँ पे पास किए थे, आई थिंक देख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे हमने पास किए थे। ठीक है, तो ये को ये आर्गुमेंट हमने अलग पास किया था, लेट्स से इसमें नहीं पास किया, इसमें पास किया। हाँ, ये ऑब्जेक्ट हमने मेंशन किया कि किसके साथ जोड़ना है, और ये अलग अलग हमने आर्गुमेंट्स पास किए कि बिना किसी एरे को बना के। तो अप्लाई में बस ये होता है कि हम एक एरे बना लेते हैं उसका। ठीक है, अप्लाई में हम एक एरे बना लेते हैं, देख सकते हो फंक्शन नेम डॉट अप्लाई, सब चीज़ सेम है, कॉन्टेक्स्ट क्या बता कहाँ जोड़ना है इसको, बस ये एरे बनाना पड़ेगा हमें उस आर्गुमेंट्स का। तो मैं क्या काम करता हूँ, समय बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सेम ही चीज़ों को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये काम करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको कमेंट आउट करूँगा ताकि हमें कोई एरर ना आए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सिंटेक्स आप समझ गए, फंक्शन नेम भी आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट भी पता है। अब ये आर्गुमेंट्स क्या है, आर्गुमेंट्स का एरे या एरे लाइक ऑब्जेक्ट जो फंक्शन के पैरामीटर्स के रूप में यूज़ होता है। इसको जो छोड़ दो, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है बोल रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अबाउट फंक्शन की ज़रूरत थी हमें, आई डोंट थिंक सो, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यस, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। डन। अभी हमें ग्रीट को क्या करना है, नॉट कॉल, हमें करना है अप्लाई। ठीक है, अप्लाई में अभी भी ये सेम चीज़ पूछेगी कि भाई किसके साथ जोड़ना चाहते हो, मैं जोड़ना चाहता हूँ पर्सन के साथ। चलो ठीक है, पर्सन के साथ जोड़ दिया मैंने। अब पर्सन के साथ जोड़ दिया, अब ये पूछेगा आर्गुमेंट्स है तुम्हारे पास। देखो हमारे फंक्शन में क्या आर्गुमेंट्स हैं, यस आर्गुमेंट्स हैं, 2 आर्गुमेंट्स हैं। अब जब आप कॉल यूज़ कर रहे थे, पहले हम कॉल को भी कर ले चेक। ठीक है, जब आप कॉल यूज़ कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, तब आप एक अलग अलग पास कर रहे थे, हेलो और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, हेलो रोहन हेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। लेकिन जब आप अप्लाई यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई यूज़ कर लिया, तब आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, देखो क्रिएट लिस्ट फॉर्म एरे लाइक कॉल्ड एंड नॉन एन ऑब्जेक्ट, जो भी है इस एरर को भूल जाओ। बस एरर इसलिए आ रहा है कि ये एक एरे के अंदर नहीं है, आपको इसको एक एरे के अंदर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक एरे के अंदर कर, लेट से वेट, मैं इसको एक एरे के अंदर कर देता हूँ, फिर आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस एक सिंपल सा काम, क्या क्या काम था, पहले ये अलग अलग थे जितने भी आर्गूमेंट्स थे। देखो मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आर्गूमेंट्स थे जो आपने एक्स्ट्रा में दिए, तो उस केसेस में क्या है कि आपको बस एक एरे में दे देना है। ठीक है, अप्लाई मेथड वहाँ पे काम आ गया। ठीक है, अप्लाई मेथड यहाँ पे यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इतना ये अभी यूज़ नहीं होता, बहुत बहुत कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो अगर आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह में वो कॉल यूज़ हो जाता है। ठीक है, कॉल और आगे बाइंड। ठीक है, अप्लाई नो डाउट अप्लाई भी यूज़ होता है, बट अभी के लिए आपको, अगर मैंने आपको बताया बहुत सी चीज़ों में, तो वो आप समझ नहीं पाओगे, प्रोटोटाइप्स वगैरह आपने अभी पढ़े नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे अप्लाई एक्चुअल में यूज़ भी हो रहा है, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको अप्लाई कर लिया। जस्ट एक सिंपल सा चीज़ बताया कि जो आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स वो एरे में जाते हैं, जबकि कॉल में वो इंडिविजुअली जाते हैं। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है अप्लाई और कॉल के बीच में। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद। अभी हम उससे मेन मेथड में जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, वो है हमारा बाइंड मेथड। ठीक है, अभी बाइंड मेथड क्या करता है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो कि क्या करता है, क्या है, एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें दिस को परमानेंटली बाइंड सेट किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब, ये कोई नई चीज़ आ गई। अप्लाई और बाइंड में तो, अप्लाई और कॉल में तो कुछ और चीज़ बोली गई थी, इसमें कुछ और ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई एक नया फंक्शन रिटर्न करता है ये। ठीक है, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, और दिस, इसमें दिस कीवर्ड का पता क्या होता है, उसको परमानेंटली बाइंड कर दिया जाता है, सेट किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये बताता हूँ। ये मेथड यूजफुल होता है कि जब आप किसी फंक्शन को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना चाहते हो बिना उस फंक्शन को तुरंत कॉल किए। कहने का मतलब है
कि आप उस फंक्शन को बाइंड करते हो, उस टाइम आप उसको कॉल नहीं कर रहे हो, तो आप उसको जस्ट एक बाइंड कर रहे हो, तो इसलिए हमें वो रिटर्न करता है एक न्यू फंक्शन। ठीक है, कि आप उसको अभी कॉल नहीं कर रहे हो, आप जस्ट उसको बता रहे हो कि आपको किसके साथ जुड़ना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ लो कि आपने लाइक कुछ भी ऑर्डर किया है। ठीक है, तो आप जस्ट उसको भी बता रहे हो कि अभी ऑर्डर करना है, आप उसको फ्यूचर में लोगे। ठीक है, अभी वो ऑर्डर बन के आएगा तब आप उसको लोगे। तो ये कुछ ऐसा ही है कि आप क्या कर रहे हो, बाइंड कर रहे हो। ठीक है, जब आप ऑर्डर करते हो तो सर्टेन होता है कि आपने उसको लेना है। ठीक है, जब जब तक वो बन रहा होता है, जैसे आप मान लो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो सर्टेन है कि आपने वो पिज़्ज़ा खाना ही है। ठीक है, तो वो फ्यूचर की बात होगी। अभी जस्ट आपने ऑर्डर किया है, वो अभी गया है, वो आपको बन के आएगा, डन। वैसे ही बाइंड मेथड क्या करता है, वो परमानेंटली बाइंड कर देता है चीज़ों फंक्शंस को। ठीक है, और वो आपको ऑब्जेक्ट्स को, सॉरी, जो भी कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और वो आपको एक न्यू फंक्शन रिटर्न कर देता है। अभी हम सिंटेक्स पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आ जाएगा। सिंटेक्स क्या है, इसको भूल जाओ, पहले हम इसको देखते हैं जो कि सिंटेक्स चलते आ रहा है पहले। ठीक है, फंक्शन नेम, और जैसे हम कॉल अप्लाई लगाते थे हम बाइंड लगाएंगे। ठीक है, और बाइंड में भी हमें क्या देना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा जो कि हम दे रहे थे। और इसमें भी कॉल की तरह इंडिविजुअली आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, अलग अलग एक एक आर्गुमेंट पास हो रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है यहाँ पे, बाउंड फंक्शन। यहाँ पे क्रिएट, ये हमने कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया बाउंड फंक्शन, ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो हमें बाउंड फंक्शन देगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो फंक्शन नेम क्या है, वो फंक्शन है जो आप बाइंड करना चाहते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आप दिस को बाइंड करना चाहते हो या फिर जोड़ना चाहते हो, कहने का मतलब है। और आर्गुमेंट्स आपको पता है कि जो हमारे पैरामीटर्स होंगे, डन। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले यहाँ पे बना लेता हूँ एक लेट्स से फंक्शन। ठीक है, वेलकम मैसेज। ठीक है, वेलकम मैसेज मैंने बता दिया। यहाँ पे हम दो चीज़ें पास करेंगे, टाइम ऑफ द डे। ठीक है, टाइम ऑफ डे ऐसे पास कर लेते हैं, टाइम ऑफ डे। और सेकंड चीज़ पास करेंगे हम यहाँ पे लेट्स से नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे अब, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कुछ रिटर्न कर लेते हैं। तो रिटर्न हमने किया यहाँ पे लेट्स से गुड, और यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे में हम यहाँ पे कुछ भी हम रिटर्न कर लेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ठीक है, वो टाइम ऑफ द डे होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग करने के बाद हम उसका नेम प्रिंट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, गो टू योर डॉलर दिस डॉट क्लास। ठीक है, राइट। तो ये कुछ ऐसा प्रिंट करेगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रिंट करेगा, गुड, या फिर हम कर देते हैं मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, ओके। और जो भी नेम होगा, लेट्स से रोहन, गुड मॉर्निंग रोहन, ओके। गो टू योर, जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, गो टू योर, जो भी यहाँ पे हमने क्लास दी होगी, जैसे BBA क्लास। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन हम प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो प्रिंट हम करेंगे। और इसके लिए देखो, ये जो दिस डॉट क्लास है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाया था, कोई स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का बना लेते हैं। यस, स्टूडेंट नाम का बना लिया, और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है क्लास, जिसमें लेट्स से BBA है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सब कुछ बना लिया। अब जब भी ये हमारा लेट्स से जो बाइंड मेथड है, वो हमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, कि आप एक एक करके आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एक करके आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है कि क्योंकि जो बाइंड फंक्शन है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपने फंक्शन को फ्यूचर में कॉल कर सकें। तो जब फ्यूचर में ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, तो आप आर्गुमेंट को उस टाइम भी पास ऑन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा फंक्शन कौन सा है, वेलकम मैसेज। ठीक है, क्योंकि देखो फंक्शन पे ही कॉल अप्लाई बाइंड काम करने वाले हैं, तो फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अब हमने कॉल भी यूज़ कर लिया, अप्लाई भी यूज़ कर लिया, और बाइंड आ गया। बाइंड क्या करेगा, ये हमसे फिर पूछेगा कि भाई तुम्हें किसके साथ बाइंड करना है। भाई मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ना, उसके साथ बाइंड करना है। ठीक है,
अब जब मैंने स्टूडेंट लिखा तो ये जो दिस है ना, अब ये इसको पता लग गया कि मुझे स्टूडेंट पे जाना है, ठीक है, और उसके अंदर कोई क्लास प्रॉपर्टी ढूंढनी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आर्गुमेंट मांग रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आर्गुमेंट दे दिया यहाँ पे मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रियल पावर जो है, ये बाइंड मेथड है, इसकी रियल पावर बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा कॉन्स्ट मॉर्निंग वेलकम। अभी हम वेलकम मैसेज बना रहे थे, अभी हमने ये हमें क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक वो फंक्शन रिटर्न करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लेट से इसको मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, आपको एक फंक्शन दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पे ये एक फंक्शन रिटर्न करता है। कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जो हमने ये क्रिएट किया है, तो ये फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया था, ये मेथड यूजफुल होता है जब आप, अच्छा ऊपर है, ठीक है। ये बाइंड मेथड क्या करता है, एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें दिस कीवर्ड को परमानेंटली बाइंड किया जा सकता है। तो हमने परमानेंटली बाइंड कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट के साथ, ठीक है, और एक नया फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। इसको हम कर लेते हैं अलग से, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया लेट्स से मॉर्निंग वेलकम, मॉर्निंग वेलकम, ठीक है। अब मॉर्निंग वेलकम क्यों नाम रखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारा जो टाइम ऑफ द डे है हमने मॉर्निंग दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे मॉर्निंग वेलकम दूंगा, लेट्स से जैसे यहाँ पे मॉर्निंग वेलकम दूंगा, अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया है जो कि मॉर्निंग है, जो कि टाइम ऑफ द डे है, ठीक है। अभी हमने नेम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें बाइंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप सारे आर्गुमेंट्स एक साथ पास मत करो, आप फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकते हो, जो कि आपके लिए ही हेल्पफुल है। अब कैसे हेल्पफुल है, अगर मैं यहाँ पे दे देता, लेट्स से यहाँ पे मैं दे देता, यहाँ पे मैं दे देता, लेट्स से दे देते हम नाम रोहन, ठीक है। तो अगर मैं मॉर्निंग वेलकम को जैसे ही मैं कॉल करता, यहाँ पे सेव करता, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग रोहन, गो टू योर बीबीए क्लास। लेकिन सपोज करो अगर मैं ये नाम नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, तब भी मुझे कोई एरर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, वो अलग बात है, कहने का मतलब एरर नहीं आएगा। लेकिन हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि भाई तुम जब कॉल करोगे ना नेक्स्ट टाइम, तब भी आप दे सकते हो। जब मैं इसको दोबारा कॉल करने की कोशिश करूँगा, ये हमसे मांग तो नहीं रहा, बट ये मांगना चाहिए वैसे इसको। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ कि दोबारा मांगता है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपके पास एक आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। वो कौन सी आर्गुमेंट है, वो है हमारा नेम। तो आप नेम यहाँ पास कर सकते हो, नेम पास किया मैंने, लेट से रोहन, यहाँ पे आ चुका है, गुड मॉर्निंग रोहन, गो टू योर बीबी क्लास। अब आप एक सेम ही चीज़, ये जो सेम चीज़ है जो आपने मॉर्निंग वेलकम बनाया, आप दोबारा कर सकते हो यहाँ पे शेफाली के साथ, ठीक है। गुड मॉर्निंग शेफाली, गो टू योर बीबीए क्लास, डन। जो वो बीसीए से बीबीए के पास जा चुकी है, उसने गद्दारी की है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेट्स से कोई नया नाम लिखते हैं, आरव लिखते हैं, ठीक है। देन गुड मॉर्निंग आरव, गो टू योर बीबीए क्लास। तो कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ एक आर्गुमेंट ना देके आपने कितना जो है कोड बचा लिया। अगर मैं आपने यहीं पे नाम दिया होता, ठीक है, सपोज करो यहीं पे नाम दिया होता, तो आपको बार बार ये मैसेज बनाना पड़ता। सब मेन जो ये मैसेज है, ये आपको बनता मॉर्निंग वेलकम रोहन के नाम से, ठीक है। देन आपको शेफाली के लिए बनाना पड़ता, देन आपको आरव के लिए बनाना पड़ता है, ऐसे आपको मल्टीपल मैसेज बनाने पड़ते। लेकिन आप बस एक आर्गुमेंट ना देके आपने कितना कोड यहाँ से बचा लिया। बाइंड मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ यही है, ठीक है। अभी मैं एक और काम करता हूँ, अभी मैंने मॉर्निंग वेलकम बनाया, अब मैं क्या करूँगा, इवनिंग वेलकम बनाऊँगा, इवनिंग वेलकम। तो यहाँ पे वेलकम मैसेज है, और यहाँ पे मैं डॉट बाइंड करूँगा, किसके साथ बाइंड करूँगा, अगेन आप सबको पता है, मैं इसको बाइंड करूँगा स्टूडेंट के साथ, और यहाँ पे आर्गुमेंट दूंगा। आर्गुमेंट अब मैं दूंगा इवनिंग, नॉट मॉर्निंग, ठीक है। अब मैंने स्टिल नेम नहीं दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे CLG करूँगा। अब मैं यहाँ पे देखते हैं इवनिंग, इवनिंग वेलकम, और यहाँ पे मैं नेम पास करूँगा। यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया, लेट्स से जैकब, ठीक है, जैकब बाहर का नेम है, चलो। गुड इवनिंग जैकब, गो टू योर बीबीए क्लास। तो आपने देखा टाइम ऑफ द डे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और उस हिसाब से हमारे पास एक फंक्शन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से वन आर्गुमेंट देके आप कितना सारा कोड जो है ये बचा पा रहे हो, और बाइंड मेथड बहुत अच्छे से यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। होप सो आपको बाइंड मेथड, अप्लाई मेथड और जो कॉल मेथड है वो अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा। सो होप आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।